राधे राधे जय श्री कृष्ण। वेलकम टू माय चैनल राधे राधे जय श्री कृष्ण। देखिए, जैसे कि हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो हमें प्रतिदिन एक अध्याय कहना होता है। तो आज हमारा अध्याय है 10वां। और उससे पहले हमें कार्तिक की कहानियाँ भी कहनी होती है, जो कि ट्रेडिशनल परंपराएं हैं और जिन्हें हमें आगे बढ़ाना होता है। तो आज हम आठों वारों की कथा कहेंगे। पहले हम गणपति जी का नाम ले लेंगे। जय गणपति जय गणपति जय गणपति, या आप गणेश जी की कथा भी कह सकते हैं। तो चलिए, आज हम गणपति जी का नाम लेते हुए आठों वारों की कथा कहेंगे। आठों वारों की कथा इस प्रकार है। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह गई कि मेरे बेटे को सुबह रोटी दे दियो। उसने कहा अच्छा दे दूंगी। सुबह बेटा बोला माँ माँ रोटी दो। बहू बोली ना माँ है ना रोटी है, कमा खिलाओगे तभी रोटी दूंगी। वह बोला भगवान मैं तो कमाना ना जानू, लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा अच्छा तो 4 रोटी आम का चार दे दो। बहू ने बनाकर दे दी। वह रोटी लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और कहने लगा राम कमाना ना जानू। भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। बोले तुम उदास क्यों बैठे हो? वह बोला मेरी पत्नी ने कहा है कि कमा के लाओगे तो रोटी दूंगी, पर मैं कमाना नहीं जानता। ब्राह्मण बोले भैया कमाना तो मैं भी नहीं जानता, हाँ पर मैं आठों वारों का नाम जानता हूँ, जिससे तेरे अटूट भंडार हो जाएंगे। चावल के दाने और पानी की घंटी ले लो, यानी कि पानी की लुटिया ले लो। ढके बर्तन को उगाड़ो, यानी सीधा करो। ओंदों को सीधा करो। ब्राह्मण ने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। घर पहुंचा। बीवी बोली क्या लाए? उसने कहा आठों वारों का नाम लाया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कुछ तो लाया है। चावल के दाने और पानी की घंटी ला। ओंदों को सीधा ढकों को उगाड़ो, उसने कही, उसने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बहू से बोला मैं बेटी के यहाँ जा रहा हूँ। फटे से कपड़े पहनकर बेटी के गया। बच्चे बोले नाना आए नाना आए। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं? बच्चे बोले मैं मैले भेष में आए हैं। आए क्या है? 2 दिन की रोटी तोड़ने आए हैं। बहन ने ऐसा कहा। सच है, गरीबी सब कुछ कहलवा देती है। बेटी से कहा बेटी आठों वारों की मेरी मेरी कहानी सुन ले। उसने कहा पिताजी मेरा मुंह झूठा है। उसने पिता भूखे ही सो गए। उसके पिता अगले दिन बेटी को तरस आया। पिताजी पिताजी अपनी कहानी सुनाओ। पिताजी ने कहा चावल के दाने लाओ, पानी की घंटी लाओ, ढकों को उघाड़ो, ओंदों को सीधा करो। पिता ने कही, बेटी ने सुनी। इतवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, आठों वारों का आसरा भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडार होते चले गए। बेटी भर भर के बोइये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा तुम तो कह रही थी मेरा बापू कुछ नहीं लाया, फिर ये भर भर के बोइये कैसे बांट रही हो? मेरी बापू तो खाली हाथ ही आए थे। ये तो आठों वारों की कहानी का फल है। अपने बापू से हमको भी कहानी सुनवा दोगी? उसके पिताजी ने कहा। उसने पिताजी से कहा। वह बोली आज तो मेरा मुंह झूठा है, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके बाप ने पड़ोसन को आठों वारों की कहानी सुनाई। उसके भी खूब भंडार होते चले गए। जैसे उस ब्राह्मण के आठों वारों की कहानी से सबके अटूट भंडार भर गए। कहते सुनते उनकारा भरते के, इस तरह से हमारे भी भरना सबके भरना। जय आठों वारों की जय। इस प्रकार हम प्रतिदिन एक कहानी कहेंगे और आप श्रवण करेंगे। तो इन कहानियों को कहने से भगवान गणेश जी की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहती है। तो आज हम कहेंगे कार्तिक महात्म्य का 10वां अध्याय, तो जो कि इस प्रकार है। राजा पृथु ने कहा हे देव ऋषि, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर आप यह कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने माथे का तेज क्षीर सागर में डाल दिया उसका क्या हुआ? नारद जी ने कहा राजन, अब जब शंकर लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। अधिक कहने से क्या है, चराचर चलायमान हो गए। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गए। समस्त देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए और सबने मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा हे पितामह, यह बड़ा भयंकर समय आया है, इसका नाश कीजिए। देवताओं की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उस ब्राह्मण को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र से ब्रह्मा जी को आता देख उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने पूछा हे सागर, तुम शीघ्र बताओ कि यह बालक किसका है? तब समुद्र ने कहा हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह सागर गंगा तट
गंगा सागर के संगम से प्रकट हुआ है, अतः आप इस बालक का जाति कर्म आदि संस्कार कीजिए। इसका जातक फल बताइए। नारद जी कहते हैं कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसे कह रहा था, उधर सागर पुत्र भी ब्रह्मा जी के गले में हाथ डाल डालकर बार बार उनको आकर्षण कर रहा था। तब तो उसने ब्रह्मा जी का गला जोर से पकड़ा कि वे पीड़ित हो नेत्रों से आंसू डालने लगे, अर्थात उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। किसी प्रकार उन्होंने अपने दोनों हाथ से जोर लगाकर गला छुड़ाया और सागर से कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरी आंखों से जो जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह पैदा होने के साथ ही तरुण हो गया था। इससे यह सब शास्त्रों को पारंगत, महापराक्रमी, महावीर, जवान और दुर्गम तथा सभी दैत्यों को पारंगत और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। यह कहीं भी नहीं हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़कर सबसे आवस्थ होगा। जहाँ से यह उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मृदुभाषिणी तथा शील की सागर होगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, सागर से यह कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर बालक का राज्याभिषेक कराया। फिर अंतर्ध्यान हो गए। तब उस बालक को देख सागर बहुत प्रसन्न हुआ और कितने ही उपाय से उसका पालन करके बड़ा किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुला उसकी वृंदा नाम की पुत्री से उसका विवाह करा दिया। अब शुक्राचार्य के प्रभाव से वह दैत्यों पर राज्य करने लगा। तो आज हमने आज 10वां अध्याय श्रवण किया। कल हम 11वां और 12वां अध्याय एक साथ श्रवण करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मतलब मेरी जो कार्तिक माहात्म्य है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे श्रवण करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। और जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल है, बाल गोपाल है, उनको आप प्रतिदिन गंगा जल डालकर अवश्य ही नवाएं। और कार्तिक माह में मतलब कार्तिक स्नान करें 3 से 5 के बीच आपको यह स्नान कर लेना चाहिए। और उसके बाद हम कार्तिक माहात्म्य का एक अध्याय डेली हमें अवश्य ही पढ़ना चाहिए। उससे पहले हमें कार्तिक की कथाएं भी कहनी चाहिए, जो कि मैं आपके साथ प्रतिदिन शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से आप जब ये माहात्म्य पढ़ें तो तिल का प्रयोग करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का प्रयोग किया जाता है। तो तिल हाथ में लेके कुछ पुष्प ले ले और 1 रुपया ले ले। तो इस तरह से आप कार्तिक माहात्म्य पढ़ें और जो वह रुपया है आप मंदिर में जाकर दान कर सकती हैं। तो इस तरह से आप कार्तिक माहात्म्य डेली पढ़ें और भगवान को भोग प्रसाद अर्पण करें अपनी श्रद्धा के अनुसार। जो भी आप लगाएं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। और अधिक कहने से क्या लाभ, आप करके देखिए। तो कार्तिक माहात्म्य की वो जो महिमा है वो बहुत ही प्यारी महिमा है, बहुत ही अच्छी महिमा है। और इसे दामोदर नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस महीने में हम भगवान श्री कृष्ण को अपने श्रद्धा के से अपने उसमें स्नेह के साथ हम इन्हें बांध लेते हैं। जैसे दामोदर को माता यशोदा ने बांधा था, ठीक वैसे ही हम भी इसको श्री कृष्ण जी और राधा जी को अपने स्नेह पाश में बांध लेते हैं अपनी भक्ति के द्वारा। तो इस तरह ये कार्तिक मास बहुत ही पुण्य को देने वाला है। और बाद में हम भोग प्रसाद अर्पण करें और उसे परिवार के साथ ग्रहण करना चाहिए। जैसे कल एकादशी थी, एकादशी के दिन हमें इन्हें अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए, आप फलाहार दे सकती हैं। और द्वादशी के दिन आप व्रत का पारण करके खिचड़ी का भोग अवश्य लगाइए, क्योंकि उसमें चावल का प्रयोग किया जाता है। आप चावल दाल बना सकती हैं, खिचड़ी बना सकती हैं। तो आज वैसे तो द्वादशी है, लेकिन मंगलवार की बता रहे हैं। तो इस तरह से आज त्रयोदशी भी है और द्वादशी और त्रयोदशी तिथि दोनों एक साथ है। तो इस तरह से आप पहले व्रत का पारण करिए और शाम के समय आप त्रयोदशी मना सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे विचार और मेरी कथाएं अच्छी लगी होंगी। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। माँ लक्ष्मी और गणेश की कृपा